नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद हैं शादाब रिजवी। स्वागत है। धन्यवाद साहब। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के जुमे और होली वाले बयान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी अनुज चौधरी पर लगातार हमलावर है। सपा सांसद ने सीओ अनुज चौधरी को टुच्चा गुंडा तक कह दिया है। समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने संभल के सीओ अनुज चौधरी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री द्वारा पाला हुआ टुच्चा गुंडा है, इसीलिए ऐसी बात कर रहा है। इससे पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा था कि अधिकारी ही इस तरह की नकारात्मक बात करेंगे तो फिर सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। वहीं अखिलेश के चाचा और सपा नेता रामगोपाल यादव ने इतना तक कह दिया है कि व्यवस्था बदलने पर ऐसे लोग सीधे जेल जाएंगे, इनकी जगह जेल के अंदर है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यूपी के सीएम एक सीओ के पीछे खड़े हो गए हैं। यूपी के सीएम अपना नफरती एजेंडा फैला रहे हैं। इस तरह के अधिकारी सरकार बदलने के बाद बदल दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में संभल जिले के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है। सीएम योगी ने कहा कि हमारा पुलिस अधिकारी जो है वो पहलवान रहा है, पहलवान है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वह सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी के सामने खड़े हुए हैं और सीधा सीधा उनका जो कहना है वो कह रहे हैं कि अनुज चौधरी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तरीके से एक बयान पर सीधा खड़ा होना, ये कितना सही है और कितना गलत? शादाब रिजवी, सबसे पहला सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि इस बयान से मुख्यमंत्री के कॉन्क्लेव में जो उन्होंने बयान दिया और समर्थन किया अनुज चौधरी का, तो ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि संभल के अंदर जो हिंसा हुई थी और अनुज चौधरी उसके अंदर संलिप्त थे, लेकिन अब उनकी संलिप्तता नहीं है, अब वो उसमें शामिल थे। अब संलिप्तता नहीं बची है, अब संलिप्तता की जगह उनकी शामिल होना बिल्कुल पुख्ता हो चुका है और सही मायने में सारी की सारे पर्चे खुल चुकी हैं कि ये जो संभल के अंदर हिंसा हुई ये सुनियोजित तरीके से हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके के जो गुंडे पाल रखे हैं, जो उनको कह लेना चाहिए कि आतंकी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे आतंकी भाषा का प्रयोग करने वाले गुंडे जो कि अधिकारी के भेष में बने बैठे हैं, तो उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कही कि पहलवान है, पहलवान तो ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये वाले पहलवान जो दिखाई दिए इनको बोलते हुए, कुछ समय पहले हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय पहलवान बेटी, महिला पहलवान बेटी उनकी आवाज नहीं सुनाई मंत्र पर जब चीख रही थी और योगी आदित्यनाथ के खुद इनके मंत्री के साथ, ब्रजभूषण शरण जी के साथ, वो बता रही थी कि मेरे साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया, मेरे साथ अत्याचार किए, कई लड़कियों के साथ में बलात्कार भी किए, वो भी तो पहलवान थी। तो उन पहलवान बेटियों की चीख तो नरेंद्र मोदी के या फिर योगी आदित्यनाथ के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी और योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों की वजह से जो प्रताड़ना उनको दी जा रही थी, उसकी चीख पहलवानों की वो तो योगी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन योगी जी इस पूरे उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के अंदर और इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, इतने अधिकारियों के अंदर एक सीओ को पहचान लेते हैं कि वो पहलवान है। सीओ तो बहुत सारे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ मेरे जिले के, आपके जिले के, किसी भी एक जिले के सीओ को जानते भी हों तो वो एसएसपी तक को नहीं जानते, वो पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं। लेकिन एक छोटे जिले के, संभल जैसे जिले के एक सीओ को पहचानना और ये बताना कि पहलवान की आवाज ऐसी होती है, इसका मतलब यह है कि गुर्गा उन्हीं का है। शादाब रिजवी ने सीधा निशाना साधा और कहीं ना कहीं वैसे बात लॉजिक की भी की है। लेकिन शादाब रिजवी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी के पीछे खड़े हैं और सीधा सीधा सपोर्ट कर रहे हैं और सीधा सीधा सपोर्ट किया है उन्होंने, तो इस स्थिति को देखने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि कुछ अगले चुनाव में ऐसा ना हो कि वो अपना इस्तीफा देने के बाद में और बीजेपी ज्वाइन करके और कहीं ना कहीं उन्हें टिकट मिल जाए। अगले चुनाव जो आप बता रहे हैं, अगले चुनाव की इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। उनके जो भाई हैं वो ब्लॉक प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा। जी हाँ,
उनके जो भाई अमित चौधरी, वो इस समय मौजूदा इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं सक्रिय, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुजफ्फरनगर से उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और साथ ही उनके घर के परिवार के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। अब इनका जैसे ये खेल के कोटे से आए थे, इनका कोई शौक नहीं था पुलिस में आना, ये खेल के कोटे से आए थे, इनका शौक है राजनीति करना। समाजवादी पार्टी में हुई थी इनकी ज्वाइनिंग, जो हुई? हाँ, ज्वाइनिंग तब हुई थी, लेकिन इनकी क्षमता को देखते हुए ज्वाइनिंग हुई थी। लोगों ने उस समय ये नहीं देखा था कि रीलबाज निकलेंगे या फिर ये नेतागिरी वाले लोग निकलेंगे। अब अगर कोई अधिकारी होता है, वो आईएएस की, आईपीएस की, पीसीएस की, आईआरएस की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, उसको पता होता है कितनी मेहनत से मुझे नौकरी मिली है। अगर खेल कोटे से कोई आ जाता है तो फिर उसके अंदर दबंगाई छा जाती है, और चर्बी जो चढ़ी हुई है वो सारी जनता को नजर आ रही है। अब ये ख्वाब लगा रहे हैं कि अब मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, मंत्री बनूंगा, और मुझे तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का जैसे इनको सपोर्ट है, तो जल्द ही इनको भी मंत्रालय घोषित कर दिया जाएगा। मंत्रालय घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसे ही बना दिया जाएगा मंत्री। पहले चुनाव तो जीतना पड़ेगा। चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है, ये लोग इलेक्शन में तो बिलीव करते ही नहीं है, सिलेक्शन में बिलीव करते हैं। ये भी जो आए हुए हैं, इलेक्टेड नहीं है। ये जो सीईओ बने हैं, ये भी इलेक्टेड नहीं बने हैं, यानी चयन प्रक्रिया के थ्रू नहीं आए हैं, ये भी सिलेक्टेड आए हैं। तो ये सिलेक्शन में बिलीव करते हैं, इलेक्शन में बिलीव नहीं करते। ठीक है, सिलेक्शन में बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन माहौल गर्म है। अब इसकी गर्मी लोगों को कैसी लगती है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इसका हमें भी इंतज़ार रहेगा। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिएगा। जो ये देश के अंदर अनुज चौधरी का खेला चल रहा है, हमें इंतज़ार रहेगा। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।